नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड के रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। तो जैसा कि आज का ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि पूरे बिहार का जो बीएड है 23 से 25 सेशन का, वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जाएगा। और ये 23 से 25 सेशन के लिए है। तो जो लोग भी इसके लिए वेट कर रहे थे कि बिहार बीएड का फॉर्म कब आएगा, तो ये फाइनली आ चुका है। और इसके लिए बिहार बीएड में एंट्रेंस जो होता है पहले, उसके बाद इसमें एडमिशन होता है मार्क्स पे। तो 20 फ़रवरी से लेके 15 मार्च तक में इसमें आवेदन की तिथि है। और साथ ही इसमें जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो 8 अप्रैल को है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ बातें हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के 343 कॉलेजों में 37,500 सीटों पर 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। तो इस चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं सभी संस्कृत के हैं। तो आप लोग यहाँ पे शिक्षा शास्त्री में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्री में एडमिशन जब लेंगे आप लोग तो वहाँ पे बहुत कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोग बीएड करेंगे तो उसमें एंट्रेंस जो होता है उसके लिए आपको इंग्लिश पूछा जाता है उसमें। और अगर आप लोग शिक्षा शास्त्री करेंगे तो उसमें बस 15 मार्क्स का संस्कृत आएगा। तो आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो शिक्षा शास्त्री में एडमिशन लेने के लिए यही है कि आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर है वो संस्कृत में होना चाहिए। मतलब आपका ऑनर्स जो है वो संस्कृत में, या फिर कोई एक पेपर आपका संस्कृत होना चाहिए, तो आप शिक्षा शास्त्री कर सकते हैं। तो यही है। तो इसके लिए हम लोग जान लेते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए हमें क्या पढ़ना है ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। उसके लिए हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है बिहार बीएड जो एडमिशन टेस्ट का जो इसमें सिलेबस होता है, इसमें 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पाठ्यक्रम है ये बीएड एडमिशन टेस्ट का। तो ये टोटल 120 मार्क्स का होता है। अगर आप लोग शिक्षा शास्त्री में फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपका पेपर संस्कृत होता है ग्रेजुएशन में, तो अगर आप लोग शिक्षा शास्त्री में फिल करेंगे तो एक चीज़ इसमें होता है अलग कि जनरल इंग्लिश की जगह आपको जनरल संस्कृत पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जो सारे पोर्शन हैं वो सेम रहेंगे। तो जैसे कि इसमें सिलेबस में आपको क्या सब पढ़ना है, सिलेबस में आपको यहाँ पे सबसे पहले जनरल इंग्लिश है, फिर है सामान्य हिंदी, फिर है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, यानी कि जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद है सामान्य ज्ञान, फिर है शिक्षण अधिक्षमता। तो जनरल इंग्लिश से 15 मार्क्स, सामान्य हिंदी से 15 मार्क्स, रीजनिंग से 25 मार्क्स, सामान्य ज्ञान से 40 मार्क्स और शिक्षण अधिक्षमता से 25, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 120। तो शिक्षा शास्त्री में बस एक चेंजिंग हो जाएगा कि आपको जनरल इंग्लिश की जगह जनरल संस्कृत पूछा जाएगा। वो भी बेसिक सा संस्कृत पूछा जाएगा जो आप लोग कॉमन कोई भी एक संस्कृत की बुक से कर सकते हैं। और वैसे भी जब आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा है तो उतना नॉलेज आपको खुद ही होगा कि आप लोग वो 15 मार्क्स को ले पाएंगे। और बाकी सारा पोर्शन एकदम सेम रहता है। तो जनरल इंग्लिश के लिए जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की समझ को परखने के लिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 10 प्रश्न अंग्रेजी के, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर है वर्ब एक्सुलरीज। ठीक है, जो भी ग्रामर की चीज़ें हैं और वोकैब की जो भी पार्ट्स हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं और कोई भी एक जनरल ग्रामर इंग्लिश की बुक से इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर आप लोग कोई जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो ये पोर्शन तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी, इसमें भी आपको सामान्य हिंदी जो है इसमें भी ग्रामर से प्रश्न रहेंगे, बेसिक सा ग्रामर रहेगा इसमें। और पैराग्राफ आधारित प्रश्न रहेंगे, रिक्त स्थान, शब्द युग्म,
विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, मुहावरे, मतलब कोई भी एक जनरल ग्रामर की हिंदी की बुक उठा लीजिए और वहाँ से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। और पहले इसमें प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो बस यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाकी आपको एग्ज़ाम में भी वो बन जाएगा, ठीक है। और अगर कोई जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तब तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा ईजी है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ से 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कि इसमें कौन कौन सा पोर्शन है जिससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक पद्धति, खेलकूद, पुरस्कार एवं सामान्य घटना क्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें भी यही है कि कोई भी आप बुक ले सकते हैं जीके के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी है, खेलकूद, पुरस्कार और जो भी करंट की न्यूज़ है उससे कवर करके आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि किस पोर्शन से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये ईजिली कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसको देखना पड़ेगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने होंगे और अगर कोई यूट्यूब पे लेक्चर पड़ी है तो वहाँ से आप लोग इसे कवर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आने वाले जो विषय हैं उसमें शिक्षक की सामान्य अभिरुचि और शिक्षण सिद्धांत के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वहाँ से इसका आपको आइडिया लग जाएगा। और शिक्षा शास्त्री के लिए भी बस यही है, सिर्फ आपको इंग्लिश की जगह पे संस्कृत पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। तो संस्कृत भी बहुत बेसिक सा रहता है। अगर आपको देखना है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है संस्कृत वर्धनम के नाम से, वहाँ पे फाइल में जाकर एक बिहार बीएड संस्कृत का PDF अपलोड है, तो वहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न रहता है, जैसे कि समास, संधि, जो प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा आपको कॉलेज भी मिल जाएगा। तो यही है इसका सिलेबस। और इसका जो फॉर्म फिलअप है वो 15 मार्च तक होगा और फिर 8 को एग्ज़ाम है। तो जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से करिए। जिन लोगों को भी बिहार बीएड एंट्रेंस देना है इस बार 23 से 25 में एडमिशन लेना है, और जो लोग पहले से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इजी है इस एंट्रेंस को निकालना, ठीक। तो फिर हम लोग किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।